सो जो ब्रॉल का वेट कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस, जो कि फेटल 4 वे मैच को और ज़्यादा हाइप करने के लिए नीडेड थी, वो फाइनली ब्रॉल हमें देखने को मिली। एंड एक और ब्रॉल देखने को मिली हमें रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड के बीच। एंड फाइनली हमें रोमन रेंग्स का प्रोमो देखने को मिला इतने टाइम के बाद, आफ्टर हिज रिटर्न इन स्पोर्ट समर स्लैम। सभी के बारे में डिस्कस करते हैं क्या कुछ हुआ आज की रॉ में। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द सो आज की रॉ हो रही थी फ्रॉम द बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। एंड जैसे कि आपको पता है दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई यूके के टूर में है, तो अभी वहीं पे शोज देखने को मिलेंगे। एंड क्लैश इन पेरिस तो ऑब्वियसली पेरिस में भी होगा। इसी टूर का पार्ट था आज का शो भी बर्मिंघम से, जो कि हो रहा था। एंड ऑब्वियसली आपको पता है दैट यूके की क्राउड्स कितनी क्रेजी रहती हैं। सेम हमें क्राउड देखने को मिली थी एट स्मैकडाउन आयरलैंड। एंड आज भी हमें वैसी एनर्जेटिक क्राउड देखने को मिली। एंड शो की स्टार्ट करते हैं रोमन रेंस। एंड जो क्राउड की तरफ से मैसिव पॉप देखने को मिलता है हमेशा ही, एवर सिंस रोमन ने रिटर्न किया है, जब से वो पार्ट टाइम शेड्यूल उनका स्टार्ट हुआ है, तो तब से उनके हर रिटर्न में एक मैसिव ऑडियंस का पॉप देखने को मिलता है हमको। एंड उनके आते ही जो रोमन रेंग्स क्या थीम सॉन्ग में सिंग कर रही होती है पूरे ही क्राउड, रोमन रेंग्स, ऐसे पूरी क्राउड की तरफ से हमें चैंट्स सुनने को मिल रहे होते हैं रोमन के लिए। एंड देन रोमन आते हैं रिंग में एंड वो बोलते हैं दैट सबसे पहले तो बर्मिंघम एक्नॉलेज मी। एंड उसमें भी एक अच्छा क्राउड का रिएक्शन देखने को मिला हमें। एंड देन वो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोमो की बाय सेइंग दैट कि ये जैसे उनकी चैंट्स लग रही थी रोमन रेंग्स, तो कहते हैं दैट ये मेरे को अपने पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं जब वो अपने पीक में थे, ऑब्वियसली ट्राइबल चीफ वाले टाइम में। बट वो बोलते हैं दैट उस टाइम से और इस टाइम में बहुत से चेंजेस हो चुके हैं। एंड उस टाइम में मैं था चैम्पियन एंड अब मैं चैम्पियन नहीं हूँ। एंड वो जस्टिफाई भी करते हैं उस मैच को कि क्यों वो फेटल 4 वे मैच का पार्ट नहीं है, बिकॉज वो कहते हैं दैट आई एम प्राउड ऑफ जे ऊसो। एंड क्योंकि उसने समर स्लैम में पिन किया था तो वो डिजर्व करता है वो स्पॉट। एंड मैं भी थोड़ी देर बाद या थोड़े महीनों या थोड़े वीक्स बाद भी उसी लाइन में आने वाला हूँ, तो यहाँ से वो एक टाइप से वॉर्न भी कर देते हैं शायद, या जो भी वो मैच जीतेगा दैट ही इज़ कमिंग फॉर द चैम्पियनशिप। एंड देन वो बोलते हैं दैट कि कोडी रोड्स ने 1-2 साल पहले या 1.5 ईयर पहले एक बात बोली थी कि दैट आई विल गोना टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम यू। एंड जब कोडी रोड्स का नाम मेंशन करते हैं रोमन रेंग्स, तो थोड़ा सा बूब देखने को मिली हमें कोडी रोड्स की तरफ से, जिसमें रोमन भी रिएक्ट करते हैं बाय सेइंग एक्साइटिंग। एंड देन बाद में वो चीयर में कन्वर्ट हो गई थी, बट इनिशियली वो बूज थी जब कोडी का नाम मेंशन हुआ था। एंड देन वो बोलते हैं दैट ही वाज राइट कि अब मेरे पास से सब कुछ जा चुका है, मेरे पास से चैम्पियनशिप जा चुकी है, मेरे पास से वाइस मैन जा चुका है। एंड जैसे ही वो आगे कुछ बोल पाते हैं उनको उन्हीं के वाइसमैन यानी कि पॉल हेमन इंटरप्ट कर देते हैं। एंड पॉल हेमन के लिए भी एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला हमें क्राउड की तरफ से। एंड जैसे वो बोलते हैं दैट माय नेम इज़ पॉल हेमन, तभी पॉल हेमन वाली चैंट्स लगती हैं क्राउड में, तो कहती हैं दैट कि मेरे को इंटरप्ट मत करो, मैं फिर से ये बात बोलूँगा। एंड फिर से वो अपना वही लाइन शुरू करते हैं दैट लेडीज़ एंड जेंटलमैन माय नेम इज़ पॉल हेमन। एंड वो बोलते हैं दैट कि ब्रॉन्सन रीड उनके साथ होते हैं। एंड वो कहते हैं दैट कि हम बैक स्टेज अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि 5 years ago, मतलब इसी हफ्ते 5 साल पहले मैंने और तुमने यानी कि रोमन एंड उनके वाइसमैन पॉल हेमन ने उनका जो लेजेंडरी ट्राइबल चीफ वाला करियर स्टार्ट हुआ था, तो वो ही बोलते हैं दैट कि 5 साल पहले एक ऐसी चीज़ की शुरुआत हुई थी जिसने इस पूरी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को बदल दिया, यानी कि रोमन के ट्राइबल चीफ वाले गिमिक की। एंड वो बोलते हैं दैट हम दोनों ने ऐसी चीज़ें एकम्प्लिश की हैं जो कि किसी ने सोची भी नहीं थी। एंड वो बोलते हैं दैट आई स्टिल लव यू माई ट्राइबल चीफ। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अपनी बातों में लाने की कोशिश कर रहे हैं पॉल हेमन की किसी तरह रोमन भी इस फैक्शन का पार्ट हो जाए एट द एंड, या एंड गोल पॉल हेमन का यही हो। देन वो जैसी कुछ बोल पाते हैं वो, एंड यही सब जो बात बता रहे होते हैं, तो शट द एफ अप के भी चैंट्स लग रहे होते हैं एंड बुलशिट के भी चैंट्स लग रहे होते हैं जहाँ पे क्राउड की तरफ से। एंड रोमन का भी अच्छा रिएक्शन देखने को मिलता है हमें इन चैंट्स में। एंड देन वो बोलते हैं दैट मैं तो मैन इनफ नहीं हूँ जो तुमको बताएगा कि कैसा होता है असली रियल मैन को चैलेंज करना, बट वो बोलते हैं जो मेरे बगल में खड़ा है ट्राइबल थीफ, वो तुम्हें बताएगा इस संडे क्लैश इन पेरिस में, जब वो तुम्हें हरा देगा इन अ 1-on-1 मैच। तो वही मैच को हाइप करने के लिए बोल रहे होते हैं। एंड देन ब्रॉन्सन रीड आते हैं माइक में एंड देन वो बोल रहे होते हैं वो एक रियल समोअन है जो कि सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। एंड वो समोअन है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई के जिसके रोमन के फादर एंड अंकल्स उनको वॉर्न करते थे। तो यहाँ से पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस भी इंट्रोड्यूस हुए कि ब्रॉन्सन रीड भी समोअन फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड इसी पे रोमन भी रिएक्ट करते हैं कहते हुए दैट कि मेरे को भी पता नहीं था कि तुम भी एक समोअन हो, तो मतलब कि तुम मेरे ASH यानी कि तुम मेरे नीचे हो, ना कि मैं तुम्हारे नीचे। एंड देन रोमन बोलते हैं दैट कि अब तुम्हें बिना किसी देरी के मेरे पास आना चाहिए, मेरे को एक्नॉलेज करना चाहिए। एंड मेरे जो तुम्हें शूज़ तुम
चुरा के ले चुके हो उसको रिस्पेक्टफुली मेरे को वापस करके एक अपॉलजी तुम्हें देनी चाहिए मेरे को। एंड इसके बाद वो बोलते हैं दैट तुम्हें वहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड वो बोलते ही वो ब्रॉन्सन रीड की तरफ आ जाता है। एंड यहाँ पे हमें एक ब्रॉल टाइप भी देखने को मिलती है दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच। स्टार्टिंग में अपर हैंड थोड़ा मिलता है हमें ब्रॉन्सन रीड की तरफ से, बट लास्ट में मोमेंटम ले लेते हैं रोमन रेंस। एंड वो ब्रॉन ब्रेकर के स्टाइल में जैसे वो स्पीयर मारने जाते हैं उसी स्टाइल में बाहर को जाते हैं। एंड यहाँ पे ब्रॉल देखने को मिलती है हमें रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड के बीच, जहाँ पे सिक्योरिटी के लोग भी आ जाते हैं। तो यहाँ से एक हाइप अप कर दिया इस मैच को बिटवीन ब्रॉन्सन रीड एंड रोमन रेंस। एंड क्योंकि ये गोम एडिशन था तो एक ब्रॉल टाइप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे फैंस, आई थिंक सो। और थोड़ा ब्रूटल दिखा सकती थी, कोई अटैक वगैरह दिखा सकती थी अनाउंसिंग टेबल या किसी और स्पॉट में, बट ये ब्रॉल टाइप भी इनफ ही थी इस मैच को हाइप करने। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे जजमेंट डे के मेंबर्स यानी कि फिन बैला एंड जेडी मैकडोना प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका एक जेडी मैकडोना का मैच था आज एंड फिन बैला का भी मैच था। बट वो देखते हैं दैट डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बात कर रहे होते हैं अमेरिकानों से। एंड यहाँ पे वो पूछते हैं दैट वो क्या बात है, तो वो डिस्क्लोज नहीं करते। तो मे बी यहाँ से हिंट पॉसिबल डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रॉप कर रही हो दैट हम एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, इस फैक्शन का भी एंड देखने को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जजमेंट डे का, बिकॉज जैसे थिंग्स लीड कर रही हैं जो आगे कुछ हुआ आज के रॉक एपिसोड में। तो इसके बाद हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है बिटवीन जेडी मैकडोना एंड ड्रैगन ली, बिकॉज इसकी स्टोरी वही थी कि पिछले रॉ में कैसे ड्रैगन ली एंड मिस्टर इग्वाना को कॉस्ट कर दिया था मैच जजमेंट डे के मेंबर्स ने। एंड बाद में डोमिनिक मिस्टीरियो ने जजमेंट डे ने अपर हैंड भी लिया था। तो उसी को लीड अप करते हुए मैच था आज का। बट यहाँ पे हम देखने को मिलता है दैट एजे स्टाइल्स एंड डोमिनिक मिस्टीरियो की यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाती है। एजे स्टाइल्स डोमिनिक को मारते मारते रिंग साइड की तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से जेडी मैकडोना काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड उसका ही फ़ायदा उठाते हैं ड्रैगन ली एंड उसको अपना फिनिशर हिट कर देते हैं एंड विन ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्लीन हरा दिया ड्रैगन ली ने जेडी मैकडोना को। इसके बाद एक सिंगल्स मैच था बिटवीन पेंटा एंड कोफी किंगस्टन। एंड क्योंकि पिछले वीक हमें पेंटा एंड एक्सेवियर वुड्स के बीच में मैच देखने को मिला था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी लाइन में जा रही है कि मे बी न्यू डे एंड पेंटा के साथ कुछ एंगल या डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पॉट प्लान कर सकती है। सो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई मे बी यही एंगल दिखा रही है कि ऐसे ग्रेसन वॉलर ज्वाइन कर देंगे या ज्वाइन हो चुके हैं न्यू डे का मेंबर एंड उनको हेल्प कर रहे हो मैचेस में। एंड इसी मैच में भी हमें ऐसे ही देखने को मिला जहाँ पे ग्रेसन वॉलर की डिस्ट्रैक्शन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पेंटा एंड ट्रबल इन पैराडाइज लगा देते हैं कोफी किंगस्टन एंड वो मैच जीत जाते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मैच था बिटवीन रिया रिप्ली एंड रॉक्सेन परेज। एंड क्योंकि पिछले मैच में ईओ स्काई की हेल्प करी थी रिया रिप्ली ने, तो इस मैच में भी हमें वैसे ही देखने को मिलता है। एक डिसेंट सा ही मैच था, हाई फ्लाइंग एक्शंस बहुत सारे थे इस मैच में बिकॉज दोनों ही कमाल की वुमेन सुपरस्टार्स हैं। एंड एट द एंड हम देखने को मिलता है जब यहाँ पे रॉक्सेन परेज हेडबट के लिए जा रही होती हैं तो बट उसको कन्वर्ट कर देती हैं रिया रिप्ली रिपटाइड में एंड वो मैच ईजिली जीत जाती हैं। बट एट द एंड ऑफ द मैच रकेल रोड्रिगेज की तरफ से हमें अटैक देखने को मिलता है एंड टू इवन द ऑड्स हमें यहाँ पे ईओ स्काई देखने को मिलती है टू हेल्प रिया रिप्ली, बिकॉज उन्होंने पिछले वीक रिया रिप्ली ने हेल्प करी थी ईओ स्काई की टू विन द मैच। तो वैसे ही एंगल दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी तो फ्रेंडली इन दोनों के बीच। एंड इसको देख के बहुत डिसअपॉइंटेड रहते हैं कबूकी वॉरियर्स स्पेशली आस्का। तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई या तो क्लैश इन पेरिस में, बिकॉज क्लैश इन पेरिस में तो मैच ऑफिशियल नहीं हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली एक टैग टीम मैच देखने को मिला हमें रेसल पेलूजा में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला लाइव इवेंट आएगा फ्रॉम सितंबर 21 इंडिया टाइमिंग के हिसाब से। एंड यहाँ पे हमें टैग टीम मैच देख सकते हैं बिटवीन ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली वर्सेस कबूकी वॉरियर्स, या एक सिंगल्स मैच बिटवीन आस्का एंड ईओ। इसके बाद इंपॉर्टेंट मैच या इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वो था बेकी लिंच का, जहाँ पे एड्रेस कर रही होती है बर्मिंघम के क्राउड को। एंड सेम हमें बेकी लिंच स्मैकडाउन में भी देखने को मिली थी, जहाँ पे वो स्टार्टिंग में तो ऐसा फेस या स्टार्टिंग में थोड़ा क्राउड को प्रेस करने की कोशिश कर रही होती हैं। यहाँ पे भी वही काम करती हूँ कि कैसे बोलते हैं दैट बर्मिंघम वो पहली जगह थी जहाँ मेरा पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्राई आउट हुआ था, बट वो तब भी ये प्लेस डम था एंड अब भी ये प्लेस डम भी है। तो यहाँ से क्राउड का हीट लेने की कोशिश कर रही थी बेकी लिंच एंड उनको इंटरप्ट कर देते हैं निकी बेला एंड वो बोलते हैं दैट कि मैंने कैसे तुम्हारे पिछले हफ्ते तुमको एक बीटिंग दी थी बिकॉज अटैक कर दिया था पिछली हफ्ते निकी बेला ने। एंड देन निकी बेला बोलते हैं बेकी लिंच को कि तुम्हारे लिए तो मेरे पास एक ही वर्ड है, वो सी वर्ड, एंड बट वो सी वर्ड था कावर्ड। एंड यहाँ से एक मैच को हाइप अप या सेटअप कर दिया बिटवीन इन्हीं दो सुपरस्टार्स के बीच। एंड एट द एंड हम देखने को मिलता है कि अटैक करने की कोशिश कर रही होती हैं बेकी लिंच निकी बेला को, उनमें अपर हैंड ले लेती है निकी बेला। तो यहाँ से ऑफिशियल भी कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल मैच बिटवीन बेकी लिंच एंड निकी बेला एट क्लैश इन पेरिस। अगला मेन मैच था वो था एक सिंगल्स मैच बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड फिन बैलर एंड दोनों के लिए कमाल का एक क्राउड पॉप देखने को मिला।
एंड ये जो मैच था मेन इवेंट लेवल मैच भी हम बोल सकते हैं एंड एक प्रीमियम लाइव इवेंट मैच भी है। अगर ये 1-2 साल पहले हो रहा होता जब दोनों ही सुपरस्टार्स अपनी पीक बुकिंग में थे, हालांकि एजे की भी अभी बेटर बुकिंग हो रही है, बट जैसे फिन बैलर की रिसेंट टाइम्स में बुकिंग हो रही है तो थोड़ा सा उनको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा सकते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में भी। मैच बैक एंड फोर्थ चल रहा होता है, बहुत ही एंटरटेनिंग चल रहा होता है, बट थोड़ा ही मैच मेरे को छोटा सा लगा। एंड तो मैच की बात करते हैं तो मैच बहुत ही फास्ट मोमेंटम में शुरू होता है, थोड़ा बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा होता है दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच। ड्रॉप किक देखने को मिलती है हमें एजे स्टाइल्स की तरफ से, एंड जब वो फिनोमिनल फोर आर्म्स के लिए जा रहे होते हैं तो उसको ब्लॉक कर देते हैं फिन बैलर। एट द एंड हम देखते हैं जब काफ क्रशर के लिए जा रहे होते हैं एजे स्टाइल्स तो उसको रोल अप कर देते हैं फिन बैलर, एंड उसको अगेन रोल अप कर देते हैं एजे स्टाइल्स एंड लगा देते हैं एक स्टाइल्स क्लैश। तो वो भी एक अच्छा सीक्वेंस देखने को मिला, बट यहीं पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच को एंड कर दिया। मे बी ये डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा और खींच सकती थी इस मैच को। ऑल्दो मैच के रिजल्ट से मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, बिकॉज यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू ऑब्वियसली दिखा रही है मैच बिटवीन एजे एंड डोमिनिक मिस्टीरियो फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जो कि एडम पियर्स बैक स्टेज ऑफिशियल भी कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक ऑफ रॉ, यानी कि जो क्लैश इन पेरिस के बाद की रॉ होगी उसमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा हमें दोनों के बीच। एंड यहाँ से मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा सकती है ब्रेक डाउन ऑफ जजमेंट डे, जब फिन बैलर मे बी टर्न कर जाए डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट एंड वो उनको कॉस्ट कर दे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे आने वाले। इसके बाद सीधा बात करते हैं मेन इवेंट की, जो कि था द मैच बिटवीन ब्रॉन ब्रेकर एंड एलए नाइट। सिंगल्स मैच था ये, बट मैच शुरू होने से पहले ही बैक स्टेज हम देखते हैं कि कैसे ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड जब आ रहे होते हैं तो रोमन उनको अटैक कर देते हैं, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड दोनों को ही। एंड ये थोड़ा सरप्राइजिंग अटैक था बिकॉज फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फेस सुपरस्टार को ऐसी बीटिंग ले, बट यहाँ पे रोमन ने ही बीटिंग दे दी, मोमेंट क्रिएट कर दिया जहाँ पे दोनों में ही अपर हैंड ले लिया रोमन रेंग्स ने। एंड इसी का फायदा उठाते हैं एलए नाइट एंड वो भी अटैक करने लग जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, एंड वो अटैक करते करते उनको गुरिल्ला पोजीशन में ले आते हैं पहले, एंड वहाँ से वो स्टेज एरिया के पास ले आते हैं। एंड ऐसे ये मैच ऑफिशियल हो जाता है, 1-on-1 मैच था। स्टार्टिंग में ले रहे होते हैं एलए नाइट अपर हैंड, बट जैसी मोमेंटम मिलता है ब्रॉन ब्रेकर को वो एक लगाते हैं, वही जो फुटते दिखाते हैं वो रिंग में, एंड एक स्पीयर भी हिट कर देते हैं मीनवाइल ब्रॉन ब्रेकर। तो यहाँ से ब्रॉन ब्रेकर को अपर हैंड मिल जाता है। तो ये थोड़ा ही स्लो हो गई थी धीरे धीरे इस मैच की पेस जैसे ही ब्रॉन ब्रेकर को अपर हैंड मिलता है, बट एक कमाल का सीक्वेंस हमें देखने को मिला इस मैच में, जब ब्रॉन ब्रेकर टॉप ऑफ द रोप होता है और वहीं से उनको बैक सुप्लेक्स लगा देते हैं एलए नाइट। तो ये थोड़ा उनका अच्छा मूव लगता है मेरे को, जिस क्विकनेस के साथ वो लगाते हैं बैक सुप्लेक्स। बट जैसे एलए नाइट को मोमेंटम मिल रहा होता है, यहाँ पे हमें थीम सॉन्ग देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस का, वो काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो एलए नाइट ये सोच रहे होते हैं कि वो ब्रॉन ब्रेकर में ध्यान दें, सेथ में ध्यान दें, बट वो एट द एंड सेथ की तरफ चले जाते हैं उनको मारने। बट जैसे ही वो बैक स्टेज होते हैं तभी हमें स्पीयर देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से, एंड वो रिंग में लाते हैं उनको एंड अगेन एक स्पीयर हिट कर देते हैं। यहाँ से ब्रॉन ब्रेकर ने क्लीन पिन कर दिया है एलए नाइट को। एंड मैच के बाद ऑब्वियसली सेथ अटैक करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ दोनों ही अटैक करते हैं एलए नाइट के ऊपर। तो ऑड्स को इवन करने के लिए उनको हेल्प करने आ जाते हैं जे ऊसो, एंड सीएम पंक की भी चांस लग रही होती है, एंड एट द एंड सीएम पंक भी आ जाते हैं टू हेल्प देम आउट। तो यहाँ पे इनिशियली तो डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाती है कि ये तीनों सुपरस्टार सेथ के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, बट धीरे धीरे इनमें भी एक टाइप से फ्यूड हमें देखने को मिलती है, जब एलए नाइट और सीएम पंक के बीच भी टेंशन दिखाने को देखने को मिलती है। एंड ये पिछले वीक भी देखने को मिला था जब सीएम पंक ने अनइंटेंशनली पुश कर दिया था एलए नाइट को और वो टेबल के थ्रू स्मैश हो गए थे। तो यहाँ से एलए नाइट भी बोल देते हैं कि अब उनका कोई फेवर नहीं रहेगा सेथ के लिए। एंड यहाँ पे ब्रॉल भी देखने को मिलती है हमें सेथ एंड सीएम पंक को, एंड बीच में वो जे ऊसो को भी थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे जे ऊसो सुपर किक लगा देते हैं एलए नाइट को, एंड देन सुपर किक लगा देते हैं सीएम पंक को। एंड क्योंकि यहाँ पे जे ऊसो फेस सुपरस्टार थे, बट तब भी उनको एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला जब उन्होंने दूसरे फेस सुपरस्टार यानी कि सीएम पंक को सुपर किक लगा दी। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखा दिया दैट एवरी मैन इज़ फॉर हिमसेल्फ, यहाँ पे कोई किसी का फेवर करने नहीं आया है। एंड सेथ एंड ब्रॉन ब्रेकर सिर्फ तमाशा टाइप देख रहे होते हैं बाहर से। एंड यहाँ पे एट द एंड गो होम एडिशन में अपर हैंड दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने जे ऊसो को, एंड एलए नाइट एंड सीएम पंक दोनों ही पड़े रहते हैं रिंग के बीच। तो ऐसे हो जाती है मंडे नाइट रॉ की एंडिंग। मैच का क्या रिजल्ट होगा या मेरे को क्या लग रहा है कौन चैंपियनशिप जीतेगा, सभी के बारे में हम बात करेंगे प्रेडिक्शन वीडियो में, जो कि आज या कल में आपको देखने को मिल जाएगी इस चैनल में। नहीं, एंड आज की रॉ को आप कितना रेट करोगे? आई थिंक सो ये डिसेंट शो था एज कम्पेयर टू गो होम एडिशन, तो मैं इसको दूंगा 4/5 स्टार फॉर मी। एंड आपके लिए आपका क्या ओपिनियन है आज के रॉ के लिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रेसल एकेडमी।